तो स्वागत है आपका हमारे वीडियो स्टेटस ऐप डेवलपमेंट सीरीज के पार्ट नंबर 9 में। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम दो न्यू फीचर्स जो है वो हमारी वीडियो स्टेटस ऐप में ऐड करेंगे। जो फर्स्ट फीचर है गाइज वो होने वाला है हमारा लोड मोर वीडियोस का। जी हाँ गाइज, जैसे ही कोई यूज़र आपकी सारी की सारी वीडियोस को स्क्रॉल कर लेगा आपकी होम स्क्रीन में, तो हम क्या करेंगे, हमारे डाटाबेस में से और वीडियोज़ को जो है वो वहाँ पर ऐड करवाएंगे डायनेमिकली। उसके बाद गाइज सेकंड जो फीचर हम ऐड करेंगे वो होने वाला है साइड बार का। एंड साइड बार जो है वो हम होम स्क्रीन में यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले आई होप कि आपने बाकी के जो 8 पार्ट्स हैं हमारे वीडियो स्टेटस ऐप डेवलपमेंट के वो आपने चेकआउट कर लिए होंगे, देख लिए होंगे अच्छे से। एंड अगर आपने नहीं देखे तो गाइज आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जाकर जो है वो यहाँ पर सीरियल वाइज जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले तो एक करेक्शन है, कुछ मिस्टेक्स थी हमारी पिछली वीडियोस में जो हमने की हैं वो आपको सही करनी होगी। एंड गाइज ये जो आपको करेक्शन करनी है वो स्क्रीन 1 के ब्लॉक सेक्शन में करनी है। तो यहाँ पर गाइज हमने लगाया हुआ है एल्स पार्ट में व्हेन screen 1 डॉट इनिशियलाइज के अंदर कॉल फायरबेस ऑथेंटिकेशन 1 डॉट गूगल साइन इन। तो गाइज इसको आपने हटा देना है। एंड यहाँ पर गाइज आपने क्या करना है, आपने करना है सेट स्प्लैश डॉट, जो हमने स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट की थी उसको आपने विजिबल टू फॉल्स करना है, डॉट विजिबल टू फॉल्स। एंड जो हमने गाइज लॉगिन स्क्रीन बनाई थी यहाँ पर उसको आपने विजिबल टू ट्रू करना है। सो इतना करना है गाइज। एंड इसके बाद गाइज आपको एक और चीज करनी है, आपको यहाँ पर हमने लगाया हुआ है गेट करंट यूजर। लेकिन गाइज यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए क्योंकि गाइज हम यहाँ पर डायरेक्ट गूगल जीमेल लॉगिन लगा रहे हैं। तो उस केस में गाइज आपको ये ब्लॉक यूज नहीं करना। तो यहाँ पर आपने वही ब्लॉक लगाना है, कॉल फायरबेस ऑथेंटिकेशन 1 डॉट गूगल साइन इन का। सो ये ब्लॉक जो है वो गाइज आपने यहाँ पर लगा देना है। एंड उसके बाद गाइज एक और चीज़ जो हमने पिछली वीडियो में नहीं की वो था ये साइन इन बटन का। जब भी हमारा व्हेन साइन इन बटन डॉट क्लिक, इसमें भी गाइज आपको सेम ब्लॉक लगाना है, कॉल फायरबेस ऑथेंटिकेशन 1 डॉट गूगल साइन इन का। उसके बाद गाइज यहाँ पर क्योंकि हम करंट यूज़र वाला ब्लॉक हमने हटा दिया है, कहीं पर वो यूज़ ही नहीं हो रहा, तो ये जो ब्लॉक हमने लिया था ये भी यूजलेस हो जाता है, तो इसको भी आप डिलीट कर दो। तो गाइज अभी हम बात कर लेते हैं हमारे लोड मोर वीडियोस वाले फीचर के बारे में। सो गाइज अभी लोड मोर के फीचर को टेस्ट आउट करने के लिए हमने यहाँ पर हमारे डाटाबेस के अंदर जो हमने 6 वीडियो पहले से ही ऐड की हुई थी उन्हीं को कॉपी करके यहाँ पर आप देख सकते हो 230 रिकॉर्ड्स यहाँ पर टोटल हो चुके हैं। तो इससे क्या होगा गाइज कि हम टेस्ट कर सकेंगे कि हमारा जो लोड मोर वाला सिस्टम है वो सही से बिना एरर्स के काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो गाइज इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले लोड मोर के सिस्टम को यहाँ पर आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर जो एयरटेबल की एपीआई है ये गाइज एक बार जब भी आप कॉल करवाओगे तो ये आपको जस्ट 100 रिकॉर्ड्स निकाल के देगी, चाहे आपके जो ऐप है उसमें, ऐप कह रहा हूँ सॉरी, डाटाबेस में 1000 रिकॉर्ड हो, चाहे वो 50 होंगे तो 50 ही देगा, जेन्युइन सी चीज़ है। लेकिन मीन्स अगर 101 रिकॉर्ड्स भी हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर तो ये 100 रिकॉर्ड ही आपको देगा एक टाइम में। तो जैसे ही अगर आपके प्रोजेक्ट में गाइज यहाँ पर 100 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं लेकिन देगा तो वो एक बार में 100 ही। लेकिन वो करेगा क्या, फिर आपको उसी जेसोन एपीआई के अंदर एक ऑफसेट नाम से एक की प्रोवाइड कर देगा जिसको आप अगली बार अपने यूआरएल में यूज़ कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको जो नेक्स्ट 100 रिकॉर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, या फिर नेक्स्ट 100 में जितने भी रिकॉर्ड्स आपने ऐड किए हुए हैं, अगर 150 हैं तो नेक्स्ट 50 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपको फैच आउट होकर मिल जाएंगे। तो यही चीज़ गाइज अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारा जो रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड जो कंपेनियन है उसको यहाँ पर कनेक्ट करके रख लेता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कंपेनियन हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। एंड आपको फर्स्ट 100 वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर सही कहूँ तो यहाँ पर फर्स्ट 100 वीडियोज़ नहीं, आपको जो लास्ट मीन्स की रिसेंटली एडिड 100 वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर आपकी ऐप में देखने को मिल जाएगी। तो गाइज अगर आप देखना चाहते हो कि ये 100 वीडियोज़ को लोड करवाने में कितना टाइम लेता है तो मैं जो है रिफ्रेश टू कंपेनियन कर लेता हूँ। एंड फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितनी जल्दी हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको यहाँ पर ऐड कर देगा। तो गाइस ऐसे ही ये वीडियोस जो है वो लोड होती रहेंगी। एंड जैसे ही कोई बंदा किसी भी वीडियो पर यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो जो वीडियो है हमारे वीडियो प्लेयर के अंदर जो है वो प्ले हो जाएगी। तो गाइस अभी आ जाते हैं हमारे मेन काम पर एंड जो है वो ब्लॉक्स को सेटअप कर लेते हैं हमारे जो मोर वीडियोस को लोड करवाने के लिए।
तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था वर्टिकल स्क्रॉल हैंडलर, जिसमें कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रीच टॉप का। तो गाइज ऐसे ही आपको एक और यहाँ पर ब्लॉक मिल जाएगा जो कि होगा रीच बॉटम का, तो वो आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ एंड ये आपको ब्लॉक मिल जाएगा रीच बॉटम का, तो ये आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो एयरटेबल है वो आपको ऑफसेट नाम का जो की है वो प्रोवाइड कर रही है आपके जेसॉन डाटा में या नहीं कर रही। तो उसके लिए गाइज आप क्या करो, यहाँ पे कॉल वैल्यू का ब्लॉक ले लो हमारे जेसॉन का। तो ये आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देना है एंड फिर गाइज की मांग रहा है, तो की के लिए गाइज आपको OFFESET लगाना होगा। एंड गाइज मैं यहाँ पे कह रहा था कि आपने देखना है कि जो की है हमें प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। तो गाइज यहाँ पर ये चीज़ हमने गलत कर रही, हमने यहाँ पर चेक करने के लिए कि कोई की हमारे जेसॉन डाटा में है या नहीं, हमारे पास जो है वो अलग से एक ब्लॉक यहाँ पर अवेलेबल है जिसका यहाँ पे नाम है हैज़ की। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लेनी होगी एंड ये दोनों ऑब्जेक्ट एंड की आप इसमें रिप्लेस कर दो। सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इफ़ का ब्लॉक ले लेता हूँ, इफ़ लॉजिक इक्वल टू एंड अगर तो गाइस यहाँ पे हैज़ की ऑफसेट इक्वल टू ट्रू आ जाता है, तो जिसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारे डाटाबेस में जो है वो 100 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, चाहे वो 101 हो चाहे 200 हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इक्वल टू ट्रू करूँगा। तो क्योंकि गाइस यहाँ पे ऑफसेट हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो हम जो है वो बाकी की वीडियोस को लोड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो यहाँ पे API का जो URL है वो यहाँ पर सही से बिठाना होगा। सो गाइज अभी बाकी की वीडियोस को लोड करवाने के लिए आपको एक और वेब का कंपोनेंट यहाँ पर ले लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइनर पार्ट में आ जाता हूँ एंड एक वेब का कंपोनेंट जो है वो मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ। इसके बाद गाइज आपको डायरेक्ट ब्लॉक्स में आ जाना है, आपने कोई भी URL इसका स्पेसिफाई नहीं करना। तो अभी क्या करना है, आपने देन के अंदर गाइज यहाँ पे आपने करना है सेट web2.url2। यहाँ पर आप क्या करो, ज्वाइन में गाइज आप गियर के आइकन पर क्लिक करो एंड क्लिक करने के बाद एक और स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड कर लो। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सबसे ऊपर क्या देना है, आपने देना है web1.url एंड फिर गाइज ज्वाइन में आपने क्या देना है, यहाँ पे स्ट्रिंग लगाकर आपने क्या करना है, यहाँ पे एंड OFFSET इक्वल टू ऑफसेट इक्वल टू एंड फिर आपने इक्वल टू में गाइज क्या करना है, यहाँ पर जो लास्ट हमारे पास चीज़ है, यहाँ पर आपने जो ऑफसेट की वैल्यू आपको आपके जेसॉन के डाटा में मिल रही है वो आपने दे देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जो हमारा ग्लोबल वीडियोस रिस्पॉन्स है वो दे देता हूँ एंड जो ऑफसेट है ऑफसेट के अंदर गाइज मैं यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, आपने सिंपल से कॉल web2.get का ब्लॉक यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद गाइज जैसे ही हमारा डाटा यहाँ पर आ जाता है हमारे web2 से, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे when web2.get got text का जो ब्लॉक है वो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो जैसे ही हमारा डाटा हमें मिल जाता है, अगली वीडियोस का यहाँ पर हमने क्या करना है, सेट ग्लोबल वीडियो रिस्पॉन्स। तो गाइज कुछ इस तरह के ब्लॉक्स आपको ग्लोबल वीडियोस रिस्पॉन्स के अंदर लगाने पड़ेंगे एंड गाइज इसकी इमेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सेम टू सेम ये ब्लॉक्स को कॉपी करके आप वहाँ पर लगा सकते हो। इसको अगर मैं गाइज एक्सप्लेन करने बैठ गया तो मुझे नहीं लगता मैं भी एक्सप्लेन कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि यार यहाँ पर मुझे खुद को यहाँ पर अराउंड 1 घंटा लग गया इस ब्लॉक्स को सेटअप करने के लिए। आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हो, पहले कितना था 10 सेकंड पहले कितना था एंड अब कितना है। तो गाइज अभी इसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, आपने कॉल लेंथ ऑफ वीडियोस का जो प्रोसीजर है वो आपने यहाँ पे कॉल करवा लेना है एंड जैसे ही आप कॉल करवाओगे तो न्यू जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर एडअप हो जाएंगी। इसी के साथ साथ गाइज थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप जब एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार भी ऐड कर सकते हो आपके ऐप के अंदर। तो प्रोग्रेस बार क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर आ जाओ एंड यहाँ पर गाइज आप क्या करो, डायनामिकली हम इस जो प्रोग्रेस बार है उसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि बाकी के कंपोनेंट्स भी हम डायनामिकली क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, कॉल डायनामिक कंपोनेंट्स 1.create एंड इनके अंदर गाइज हमें किसके अंदर लगाना है, तो उसके लिए हमें जो हमारी लेआउट है उसके अंदर लगाना है होम स्क्रीन वाली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे home_screen एंड कंपोनेंट नेम। तो कंपोनेंट नेम सबसे पहले तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे एंड फिर यहाँ पे गाइज आपको कंपोनेंट नेम डालना है
सर्कुलर प्रोग्रेस बार। सर्कुलर का C एंड प्रोग्रेस का P आपको गाइस कैपिटल रखना है, तो CIRCULAR PROGRES प्रोग्रेस है गाइस, यहाँ पे बार नहीं है पीछे, सर्कुलर प्रोग्रेस आपने यहाँ पे डाल देना है। एंड आईडी में गाइस, क्योंकि हम प्रोग्रेस तभी क्रिएट करेंगे जब हमारा ये लोड नहीं हो जाता तब तक ही, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आईडी में दे दूंगा सर्कुलर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको आईडी दे दी सर्कुलर अंडरस्कोर प्रोग्रेस अंडरस्कोर 1, अंडरस्कोर नहीं डायरेक्ट 1। एंड इसके बाद गाइज आप अगर चाहो तो इसकी जो हाइट एंड विड्थ उसको आप जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक बार नहीं करूँगा, एंड अगर करना है तो मैं यार कर ही लेते हैं, बाद में ऐसे हम बार बार यहाँ पर आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सेट सर्कुलर प्रोग्रेस बार डॉट हाइट 2। तो यहाँ पे कंपोनेंट मांग रहा है, तो कंपोनेंट के लिए आपको डायनामिक कंपोनेंट्स डॉट गेट कंपोनेंट का ब्लॉक ले लेना है। एंड आईडी में आपको सर्कुलर प्रोग्रेस अंडरस्कोर 1 यहाँ पे दे देना है। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे 2 में गाइज आप कर दो 50 पिक्सल्स। एंड गाइज जो इसकी विड्थ है वो भी गाइज आप जो 50 पिक्सल्स यहाँ पे रख लो। तो मैं इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पे हाइट की बजाय विड्थ सिलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पर इसको लगा दूंगा। उसके बाद गाइज आपने क्या करना है, आपको जब भी कोई बंदा यहाँ पे लास्ट में पहुंच रहा है तो ये प्रोग्रेस बार शो होगी। तो जैसे ही वीडियोस लोड हो जाती हैं तो प्रोग्रेस बार को शो होना बंद भी होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वेब 2 में आऊँगा। एंड वेब 2 में आने के बाद सबसे लास्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल डायनामिक कंपोनेंट्स 1 डॉट डिलीट का जो ऑप्शन है डॉट रिमूव, आपको ये ब्लॉक मिल जाएगा, इसको आप यहाँ पे ले आओ। एंड आईडी में गाइज जो हमने अभी आईडी दी सर्कुलर प्रोग्रेस बार की वो आप यहाँ पे दे दो। सो गाइस इतना करने के बाद आपका जो लोड मोर का फंक्शन है या फिर कह लो फीचर है वो सक्सेसफुली ऐड अप हो जाता है आपकी ऐप के अंदर। सो गाइस यहाँ पर हमें जो एरर इसलिए मिल रहा था क्योंकि हमने जो इसका नेम है वो गलत डाल दिया है। तो आपको सर्कुलर प्रोग्रेस के आगे मेक्रोइड भी लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे मेक्रोइड लिख देता हूँ एंड स्पेस आपने कोई भी नहीं देनी। तो गाइज ये ब्लॉक सेटअप करने के बाद आप क्या करो, इसको जो है वो अलग से एक प्रोसीजर के अंदर ले आओ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रोसीजर को ले लेता हूँ एक यहाँ से, एंड ये जो ब्लॉक्स हैं मैं प्रोसीजर के अंदर डाल देता हूँ। एंड ये क्यों कर रहा हूँ गाइज वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो मैंने प्रोसीजर का नेम कर दिया सर्कुलर, एंड फिर उसके बाद इसको मैं ले जाऊँगा साइड में। एंड फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारे वेब कंपोनेंट में एक ब्लॉक लगाऊंगा, लेकिन मैं कंडीशन के साथ यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ लॉजिक इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया मैंने। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इज लोडिंग इक्वल टू, ये मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉल्स। एंड बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लॉजिक इक्वल टू के बाद यहाँ पर इक्वल टू है, तो इक्वल टू की बजाय मैं नॉट इक्वल टू ले लूँगा। एंड फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट ग्लोबल इज लोडिंग नॉट इक्वल टू ट्रू। तो अगर तो हमारा इज लोडिंग नॉट इक्वल टू ट्रू होता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है सर्कुलर का वो मैं यहाँ पे कॉल करवाऊँगा। एंड फिर मैं क्या करूँगा, सेट ग्लोबल इज लोडिंग टू ट्रू। इसके बाद गाइस जैसे ही हमारा वेब 2 डॉट गेट रिस्पॉन्स पूरा हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट ग्लोबल इज लोडिंग टू फॉल्स यहाँ पे मैं कर दूंगा। इससे क्या होगा गाइस, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, हमें जो डुप्लीकेट आईडीज का एरर मिलने लगा था। अगर कोई यूज़र जो है वो लास्ट में आकर फिर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेता है एंड फिर वापस से नीचे को करता है, तो वो डुप्लीकेट आईडीज का एरर दे रहा था। सो गाइस ये चीज़ एडअप करने के बाद आप क्या करो, इसको बाहर निकाल दो। एंड ये जो इफ़ की कंडीशन है ये पूरे के पूरे ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर आप लगा दो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको ऊपर लेकर जाऊँगा एंड यहाँ पर लगा दूंगा। उसके बाद ये जो इफ़ की कंडीशन है इसको अभी हमने जो इफ़ की कंडीशन क्रिएट की उसके अंदर लगाऊंगा। एंड ये जो ब्लॉक्स हैं इनको भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा। सो गाइज ये करने से क्या होगा, यहाँ पर कुछ और एरर्स जो इसके अलावा भी हमें आ रहे थे, क्योंकि गाइज लॉजिकली वो कन्फ्लिक्ट कर रहा थी चीज़, तो वो चीज़ यहाँ पर ओवरकम हो जाएगी। एंड इसके बाद गाइज आपको जो आपका सर्कुलर प्रोग्रेस बार भी दिखेगा एंड जो आपकी वीडियोज़ हैं वो भी यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर लोड हो जाएंगी। सो गाइज अभी बात कर लेते हैं हमारे साइड बार की। तो गाइज साइड बार के लिए ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल जो है वो हमारे चैनल पर बना हुआ है, तो गाइज वो ट्यूटोरियल आप जाकर देख सकते हो। एंड वो ट्यूटोरियल गाइज देखने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करो, क्योंकि वो जो साइड बार क्रिएट करने के बाद जो भी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें कब क्लिक होंगी एंड उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ें मैं डायरेक्ट अभी आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो साइड बार है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली है।
सो गाइस अभी मैं क्या करूँगा, जो हमारी साइड बार है उसमें जो टाइटल है वो हमारी ऐप का नेम दे दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास ये हेडर टाइटल का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे करूँगा वीडियो स्टेटस ऐप। एंड इसी के साथ साथ गाइज आपको और कोई भी चीज़ नहीं करनी है, आपने एक बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे दे देनी है, हेडर बैकग्राउंड इमेज, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड करके रख लिया है हमारे एसेट फोल्डर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह की इमेज मैंने रैंडमली अपलोड कर ली, जो कि मेरे पास थी, क्योंकि मैं सेपरेटली अभी मुझे ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। सो अभी हमें क्या करना है गाइज, जब भी कोई बंदा किसी भी साइड बार के आइटम पर क्लिक करे तो उसके बाद क्या होना चाहिए वो चीज़ हमें करनी है। तो मैं क्या करूँगा, व्हेन साइड मेन्यू डॉट मेन्यू आइटम क्लिक का यहाँ पे जो इवेंट है वो मैं यहाँ पे ले आऊँगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें जितने भी हमारे पास ये जो ब्लॉक्स हैं, जो हमने आइटम्स ऐड किए हैं हमारे साइड बार में, उतने ही हमें इफ़ की कंडीशन चाहिए होंगी। एंड इफ़ की कंडीशन हमें चाहिए यहाँ पे 5। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ का ब्लॉक यहाँ पे ले लूँगा एंड उसके बाद गियर के आइकन पर क्लिक करूँगा एंड फॉर और एज इफ यहाँ पे मैं ले लूँगा। सो गाइस आप देख सकते हो ये चीज़ मैंने कर ली। तो इसके बाद मुझे क्या चाहिए, लॉजिक इक्वल टू, एंड फिर यहाँ पे गेट टाइटल चाहिए मुझे, गेट टाइटल। तो गाइस इफ गेट टाइटल इक्वल टू होम, तो होम है हमारे पास यहाँ पर सबसे फर्स्ट में। तो अगर तो हमारा गेट टाइटल इक्वल टू होम है जहाँ पर यूज़र ने क्लिक किया है, तो क्या होना चाहिए, जो बंदा है वो हमारे व्यू पेजर के होम सेक्शन में चला जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सेट व्यू अंडरस्कोर पेजर 1 डॉट सिलेक्ट पेज टू, यहाँ पे आप कर दो गाइज 1 एंड आपका काम यहाँ पे पूरा हो जाता है। उसके बाद गाइज आप इसी को कॉपी कर लो, बार बार मैं यहाँ पे नहीं सेम ब्लॉक्स यूज़ करूँगा, तो मैं इसको कॉपी करके सभी में लगा देता हूँ एक बार। तो होम के बाद गाइज हमने लगाया था शेयर ऐप। तो यहाँ पे अगर तो यूज़र ने शेयर ऐप पर क्लिक किया है तो फिर क्या होना चाहिए, हमारी ऐप को जो भी शेयरिंग का ऑप्शन है वो यहाँ पे आने चाहिए। तो उसके लिए गाइज आपको डिज़ाइनर पार्ट में जाना है एंड जो शेयरिंग का कंपोनेंट है वो आपको यहाँ पे ले लेना है। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एंड फिर वापस से आ जाता हूँ ब्लॉक सेक्शन में। एंड फिर आप यहाँ पे कॉल करवा सकते हो, कॉल शेयरिंग 1 डॉट शेयर मैसेज। एंड मैसेज में गाइज आपको जो भी देना है आपकी ऐप के बारे में वो आप यहाँ पे दे सकते हो, दिस। सो कुछ ऐसा आपने दे देना है। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर आप जो है वो अपनी जो ऐप का प्ले स्टोर यूआरएल है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं अभी के लिए इसको जो है ब्लैंक टेक्स्ट दे देता हूँ, क्योंकि ये ऐप जो है वो अभी प्ले स्टोर पर जो है वो पब्लिश नहीं है एंड ना ही मैं करने वाला हूँ। तो इसलिए गाइज मुझे जो यूआरएल है उसका आइडिया नहीं है। लेकिन गाइज आप अगर यहाँ पे प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहते हो अपनी ऐप को, तो यहाँ पर आपको क्या यूआरएल डालना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे सर्च करो play.google.com। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है वो व्हाट्सएप का प्ले स्टोर आईडी है। एंड गाइज यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल से ये जो आईडी इक्वल टू के पहले का जो चीज़ है वो आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इसको जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और ज्वाइन का ब्लॉक जो है वो ले लेना है। इसी के साथ साथ गाइज यहाँ पे play.google.com पे पहले जो है वो यहाँ पे https नहीं है, तो यहाँ पे आप https:/ यहाँ पे लगा लो। एंड फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे पैकेज यूटिलिटीज़ का जो कंपोनेंट है वो लेकर आना है। मुझे याद नहीं कि हमने वो कौन सी स्क्रीन में लिया था, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो एंड फिर वापस से आप जो ब्लॉक सेक्शन में आ जाओ। एंड यहाँ पर आपने पैकेज यूटिलिटीज डॉट पैकेज नेम का जो ब्लॉक है वो आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पर लगा देना है। तो ये रहा ब्लॉक, तो ये यहाँ पे आप लगा दोगे तो बिल्कुल ही सही से ये अभी काम करेगा। आपका जो प्ले स्टोर का लिंक है यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ज्वाइन है, यहाँ पर आप अपनी ऐप के बारे में जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। इसके बाद गाइज हमने यहाँ पे लगाया था आई थिंक प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी पर जब भी कोई बंदा क्लिक करता है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। तो जब भी कोई बंदा हमारी प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करता है तो वो हमारी वेबसाइट पर जहाँ पर भी आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लगाई हुई है वहाँ पर उसका लिंक ओपन हो जाना चाहिए। तो गाइज आप घबराओ मत, आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी फ्री वेबसाइट्स जैसे कि ब्लॉगस्पॉट वगैरह पर भी होस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना है, डिज़ाइनर पार्ट में जाना है एंड यहाँ पर एक्टिविटी स्टार्टर नाम का जो कंपोनेंट है वो आपने ले आना है। तो इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक्शन के अंदर गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है android.intent.action.view।
तो व्यू जो है वो आपने कैपिटल में डालना है। एंड फिर गाइज यहाँ पे डाटा यूआरआई के एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आपने अपनी ब्लॉग स्पॉट या फिर जहाँ पर भी आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है अपने इंटरनेट पर उसका यूआरएल आप दे दो। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे जो example.com का जो डोमेन है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो कुछ इस तरह का आपका यूआरएल होगा जो कि आप यहाँ पे दे सकते हो। एंड उसके बाद आपने ब्लॉग्स में आ जाना है। ब्लॉग्स में आने के बाद आपने सिंपल से ये जो चीज़ है इसके अंदर आपने लगा देना है कॉल एक्टिविटी स्टार्टर 1.start एक्टिविटी का ब्लॉक आपने लगा देना है। इसके बाद गाइस प्राइवेसी पॉलिसी तो हो गया। एंड फिर हमने लगाया था क्लियर कैच का ऑप्शन। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, तो अगर तो यहाँ पे क्लियर कैश पर बंदे ने क्लिक किया है तो जो हमारी इमेजेस हमने कैश करके रखी हुई हैं हमारे डिवाइस के अंदर वो सारी की सारी जो है वो डिलीट हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने जो एक्सटेंशन यूज़ किया है उसी के अंदर आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा क्लियर डिस्क कैश का। तो ये आप दोनों के दोनों यहाँ पर लगा सकते हो। तो क्लियर मेमोरी कैश एंड डिस्क कैश दोनों के दोनों मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। इसी के साथ साथ गाइज आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक शो अलर्ट लगा सकते हो ताकि बंदे को पता लग जाए कि जो कैश मेमोरी है वो यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने नोटिफायर लगा दिया द कैश इज डिलीटेड। उसके बाद गाइज लास्ट में हमने जो ऑप्शन दिया था वो था लॉग आउट का। तो यहाँ पे आप स्पेलिंग गाइज कुछ भी मिस्टेक मत करना, जो कि आपने यहाँ पर डाले हैं वो सेम टू सेम आप यहाँ पर भी डालना इस वाले ब्लॉक्स में, वरना ये काम नहीं करेगा। तो स्पेलिंग्स सही हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि बंदा लॉग आउट पर क्लिक करता है तो आप डिज़ाइनर पार्ट में आओ। डिज़ाइनर पार्ट में आने के बाद जो फायरबेस ऑथेंटिकेशन का कंपोनेंट है वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। उसके बाद आप दोबारा से ब्लॉक सेक्शन में आ जाओ। सो ब्लॉक सेक्शन में आने के बाद आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर गाइज एक ब्लॉक मिल जाएगा कॉल फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट लॉग आउट का। तो मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। तो ये ब्लॉक आपको यहाँ पे मिल जाएगा कॉल फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट लॉग आउट। तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हो। एंड लगाने के बाद गाइज आप यहाँ पे क्लोज एप्लीकेशन का भी ब्लॉक यहाँ पे लगा दो, क्योंकि जैसे कि बंदा लॉग आउट कर लेगा तो आप जो है वो उसको एक्सेस नहीं दे सकते बिना लॉग आउट किए हुए, सॉरी बिना लॉग इन किए हुए। तो गाइज फाइनली यहाँ पर आपकी जो वीडियो स्टेटस ऐप डेवलपमेंट डायनेमिक फुल्ली कंप्लीट हो जाती है। आपकी जो मेन ऐप का पार्ट है सारा का सारा मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन फिर भी गाइज अगर आपको लगता है कुछ रह गया तो आप जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो गाइज अगली वीडियो जो हमारी #10 वीडियो होने वाली है वो फाइनल वीडियो होने वाली है। उसमें गाइज मैं आपको जो एडमिन ऐप का AIA फाइल प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड बाकी की जो चीज़ें हम देखेंगे कि आप कहाँ पर और एंड कैसे एडमॉब की ऐड लगा सकते हो। तो गाइज एडमॉब की ऐड मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप कैसे लगाओ, क्योंकि गाइज आई होप कि आपको पता होगा कि एडमॉब की एड्स जो है वो कैसे आप अपनी ऐप में लगा सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो गाइज ऑलरेडी हमारे चैनल पर जो है वो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। यूट्यूब पर सर्च कर लो एडमॉब एड्स टेकी रक्षक, तो आपको जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड पूरी की पूरी सीरीज भी अच्छी लगी होगी। एंड गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।